हम ये तय नहीं कर सकते कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उन्हें क्या प्रतिक्रिया दें। ये वाक्य इस पूरे लेख का सार है। ये बताता है कि हमारा नियंत्रण केवल हमारे अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर होता है, न कि दूसरों के व्यवहार पर। पूज्य मोटा का मानना है कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो भावनाएं और विचार होते हैं, वे उस व्यक्ति से ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक या बुरा व्यवहार करता है, तब भी उसके बारे में अच्छा सोचना और उसके प्रति सद्भावना रखना एक तरह से हमारे खुद के व्यक्तित्व को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। विस्तृत विश्लेषण। 1. दूसरों के प्रति सद्भावना, खुद के लिए शिक्षा। पूज्य मोटा के अनुसार किसी भी प्राणी का व्यवहार कितना भी बुरा क्यों न हो, उसके प्रति सद्भावना रखना एक बेहतरीन शिक्षा है। ये हमें सिखाती है संयम। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक या परेशान करने वाला व्यवहार करता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे समय में शांत रहकर उसके बारे में सकारात्मक सोचना हमें संयम सिखाता है। सहानुभूति। बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दोष देने के बजाय उसके व्यवहार के पीछे के कारणों पर विचार करना, इससे हमारे अंदर सहानुभूति की भावना बढ़ती है। मन की शांति। दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या कटुता रखने से हमारे मन में अशांति पैदा होती है। इसके विपरीत सद्भावना से सोचने पर मन शांत रहता है। 2. आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण। ये विचार हमें दूसरों के बारे में सोचने की दिशा बदलकर अपने आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म और विचार। हमारे विचार ही हमारे कर्मों की नींव होते हैं। अगर हमारे मन में दूसरों के लिए नकारात्मकता होगी तो हमारा व्यवहार भी उसी दिशा में जाएगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे अनुभव आते हैं। आत्मनियंत्रण। यह शिक्षा हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखना सिखाती है। हम ये तय नहीं कर सकते कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उन्हें क्या प्रतिक्रिया दें। आत्मसम्मान। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। दूसरों को माफ करना और उनके बारे में अच्छा सोचना हमें आंतरिक संतुष्टि देता है। निष्कर्ष। इस मराठी लेख का अंतिम निष्कर्ष यही है कि बाहरी दुनिया की परिस्थितियां या लोगों का व्यवहार हमें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक हम उसे वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। दूसरों के प्रति सद्भावना रखना केवल परोपकार नहीं है, बल्कि हमारे खुद के आध्यात्मिक और मानसिक विकास का एक अभिन्न अंग है। ये सीख हमें दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपनी खुद की आंतरिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।